आप सबका एक और बार इस आराधना में मैं स्वागत करता हूं। और आज न्यायों का पुस्तक उसका 21वां अध्याय के 25वां वचन को आधार बनाकर आज परमेश्वर का वचन आपके बीच में मैं बांटना चाहता हूं। आज का जो प्रचार है उसको यदि कोई टॉपिक देना है और टॉपिक आप इस प्रकार दे सकते हैं, कौन है मेरे जीवन का राजा। राइट? कोई है मेरे जीवन का राजा, या मैं बिना राजा के बेलगाम घूमने वाले एक व्यक्ति हूं। उन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा ना था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वो करता था। ये जो पद है 4 बार इसमें लगातार आ रहे हैं। यदि आप इसका रेफरेंस जानना चाहते हैं तो 17वां अध्याय का 6ठा पद में, 18वां अध्याय का पहला पद में और 19वां अध्याय का पहला पद में, ये तीनों पदों में ये वचन को बार बार दोहराते हैं। इस्राएल में उन दिनों में कोई राजा नहीं था। तो एक राजा होने का मतलब नहीं है, एक राजा नहीं होने का मतलब क्या है, मैं आज इस संदर्भ में आपसे बात करना चाहता हूं। एक राजा होने का अर्थ अनुशासन है। एक राजा होने का अर्थ सुरक्षा है। एक राजा होने का अर्थ नियम, कायदे, कानून है। जब किसी का जीवन में कोई राजा नहीं है तो वह इस्राएलियों के समान बेलगाम हो जाता है। यहां बड़ा खूबसूरती से लेखक ने लिखा है, उन दिनों में इस्राएल में कोई राजा नहीं था, जिनको जो ठीक जान पड़ता था वही करता था। अलग अलग तरीके से लोग चलते थे। अब मैंने 5 बातें जो लिख रखा है कि जब एक व्यक्ति के जीवन में राजा नहीं होता है तो क्या क्या होता है, वो 5 बातों को ये न्यायों का पुस्तक का 19वां अध्याय से लेकर के 21वां अध्याय के बीच में जो जो घटनाएं घटी है उनमें से निकाला है। एक पॉइंट के लिए मुझे शमूएल पर भी जाना पड़ेगा। यदि मौका मिलेंगे तो हम जरूर जाएंगे। ओके, अब हम इसके मुख्य बातों पर जाएंगे, क्योंकि समय सीमित है तो मैं इधर उधर ना घूम करके सीधे मैं ट्रैक पर जाना चाहूंगा। पहले मैंने आपसे कहा है कि राजा होने का अर्थ है अनुशासन, एक राजा होने का अर्थ है सुरक्षा, एक राजा होने का अर्थ है अधीनता, एक राजा होने का अर्थ है कानून व्यवस्था। राइट? जब ये राजा नहीं है तो ये कुछ भी नहीं है। तो जब राजा नहीं होता है तो होता क्या है, सबसे पहले जगह राजा नहीं है वहां आराधना टूट जाते हैं। मनमानी की आराधना, आप इसको कह सकते हैं ब्रेक डाउन इन वर्शिप, है ना। ये जो ब्रेक डाउन शब्द है अक्सर हम सरकारी गाड़ियों के बोर्ड पर देखते हैं। आजकल गाड़ियां इतने जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होते। एक समय था गाड़ियों का रखरखाव ठीक तरह से नहीं होते थे। उन दिनों में अक्सर सड़कों पर सरकारी गाड़ियां, बस यातायात की जो गाड़ी है वो खड़ी हो जाती थी, तो उस वक्त उसमें एक बोर्ड लिखे रहता था ब्रेक डाउन। तो जब आपके और मेरे जीवन में एक राजा नहीं होता, एक देश में एक राजा नहीं होता, तो होता क्या है, आराधना टूट जाते हैं, आराधना खत्म हो जाता है, मनमानी की आराधना आ जाता है, मनमानी की आराधना। तो मैंने उसको एक टाइटल दिया, ब्रेक डाउन इन वर्शिप। उदाहरण के लिए आप उसके
उसके 17वां अध्याय में जाएंगे। मैंने 19 बोला था, 17वां अध्याय और 18वां अध्याय यदि आप पढ़ेंगे, और 17वां और 18वां अध्याय में वहां पर एक व्यक्ति, उसका पहला पद को आप देखेंगे, एफ्रेम के पहाड़ी देश में मीका नाम एक पुरुष था। यहां पर एक व्यक्ति मीका नाम का पुरुष है, वो कुछ पैसा चोरी करता है अपनी मां का, और मां ने एक श्राप दिया, सबको सुनाई दिया वो श्राप है। श्राप क्या था? जो जिसने मेरा पैसा लिया वो बर्बाद हो जाए, उस पर आग बरसे, उस पर पहाड़ टूट पड़े, उसका गर्दन मुड़ जाए। यह सब उस पर नहीं पड़ना है तो पैसा वापस दो। लड़का सुन रहा था, लड़के को पता था मां का श्राप का असर क्या होता है, बाप का श्राप का असर क्या होता है। जब माता पिता के दिल दुखाने वाले लोगों, सुनिए, यदि आप माता पिता का दिल दुखाओगे और उनका दिल के अंदर से जो बददुआएं निकलते गए वो आपके लिए आफत का कारण बनेंगे, इसलिए वो होने मत देना। राइट? आप कहेंगे मैं नया नियम में जी रहा हूं, नया नियम में इस सब का कोई असर नहीं होता, तो आप गलत फहमी में हैं। माता पिता के आशीष का और माता पिता का आंसुओं का इस जमाने में भी असर होते गए, इसलिए माता पिता का आंसू को अपने ऊपर मत लेना, माता पिता के आशीष को अपने ऊपर लेने के लिए कोशिश करो। राइट? ये बीच का टिप्पणी था। और आगे जब हम बढ़ेंगे तो वो सुना, लड़का सुना तो लड़के को पता था कि मेरे ऊपर श्राप पड़ने वाला है। तुरंत लड़के ने पैसा वापस लौटाए, और लड़के ने जब वापस लौटाए, मां ने क्या सोचा? पराये ने चोरी की। राइट? लेकिन जब मां को पता चला लड़के ने चोरी की और लड़के ने पैसा वापस लौटाया, मां बहुत खुश हो गई। मां ने बोला इसको मैं यहोवा के लिए समर्पित करता हूं, इस धन को। और यहोवा के लिए समर्पित करते गए, उसमें से कुछ धन निकाला और उस धन को निकाल करके एक मूर्ति बना करके वो मूर्ति को घर में रख करके यहोवा के नाम से आराधना करते हैं। आप मूर्ति रखकर भी यहोवा के नाम से आराधना कर सकते हैं। राइट? और वहां पर फिर क्या हुआ कि एक लेवी आया, तो मीका ने बोला कि तू आजा भाई, मेरे घर का याजक बन। घर का याजक बना दिया, घर के अंदर मूर्ति बना दी, घर के अंदर आराधना का स्थान स्थापित कर दिया। और परमेश्वर का नियम मालूम नहीं है। परमेश्वर का नियम, एक लेवी, एक याजक, पूरे देश के लिए याजक बनना है, पर यहां स्वार्थ की आराधना, याद रखना, स्वार्थ की आराधना। आजकल जो आराधनाएं चल रहा है कि वह स्वार्थ की आराधना है। आप परमेश्वर की आराधना क्यों करते हैं? सोचो, परमेश्वर है इसलिए आप आराधना करते हैं। परमेश्वर पिता है इसलिए आराधना करते हैं। परमेश्वर सृष्टि करता है इसलिए आराधना करते हैं। या परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आप आराधना करते हैं। परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आप आराधना करते हैं, तो याद रखिए उससे बेहतर एटीएम मशीन की पूजा कीजिए। राइट? परमेश्वर की आराधना हमें क्यों करना चाहिए? परमेश्वर हमारे जरूरतें पूरा करता है कि इसलिए नहीं, परमेश्वर हमारे बीमारियों को चंगा करता है इसलिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की आराधना हम इसलिए करता है क्योंकि वो परमेश्वर है, वो आराधना के योग्य है। हालेलुया। यदि हम उसकी आराधना नहीं करेंगे तो फिर किसकी आराधना करेंगे? और आराधना करना हमारा कर्तव्य है ना? इसलिए हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। पर परमेश्वर आशीषें देता है, वो सब बोनस है। हालेलुया। वो पिता है इसलिए बच्चों को आशीष देता है। हम बच्चे हैं इसलिए पिता की आराधना करते हैं। राइट? और यहां पर वो लेवी को रखा। फिर आप देखते हैं कि वो उसके घर को आशीष मिल रहा है। उसके घर को जब आशीष मिल रहा है तो एक समय दान गोत्र के लोग 18वां चैप्टर में जब आते हैं, दान गोत्र के लोग उस इलाका में जब हमला करता है, मीका के घर में भी आता है। मीका के घर में आकर के देखता है यार इसके घर में एक लेवी रहता है। यह लेवी को दान गोत्र के लोग पहले से जानता था, क्योंकि एक गुमक्कड़ लेवी था, इसका कोई रहने का ठिकाना नहीं था। कुछ लेवी गुमक्कड़ होते हैं, गुमक्कड़ों से सावधान।
समझदारों के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। घुमक्कड़ों से सावधान। ये घुमक्कड़ एक जगह पर टिकाना पाया, वहां पर रह गया और ये वहां काम कर रहा है। ठीक है, बंदा ठीक हो गया, घर ठीक हो गया, घर में आशीष आने लगे। दान गोत्र के लोगों ने इससे पूछा, भाई तू यहां क्यों रह रहा है, तू तो घुमक्कड़ था। उसने कहा मीका नाम के व्यक्ति ने मुझे तनख्वाह दे करके रखा है, मैं उसका घर का याजक हूं, उसका घरेलू याजक हूं, और मेरा यहां रहने से उसको भी लाभ है और मेरे को भी लाभ है। और दान गोत्र के लोगों ने बोला चुपचाप अपना जो चांदी का मूर्ति बना रखा है उसको उठा ले, हमारे पीछे चले। और वो व्यक्ति को पता था यदि दान गोत्र के लोगों को मना करने का अंजाम क्या होता है, वो चुपचाप उसको उठा लिया, उनके पीछे चले। और मीका आया तो देखा कि अपना घर का देवता गायब। जब घर का देवता को गायब पाया तो उसको पता चला दान गोत्र के लोग आया गए, हमारा देश के साथ साथ मेरे घर में भी आया है। और वो पीछे पीछे दौड़ रहा है, पीछे पीछे दौड़ रहा है। तो लेवी भी वो मूर्ति को लेकर के दान गोत्र के लोगों के साथ जा रहा है। तो उसने पीछे से आवाज दी, उनसे कहा कि भाई तू कहां जा रहा है, इनको तो जाने दो, तू तो मेरे घर में आ जाओ, तेरे को तो मैं तनख्वाह दे रखा है। और उस व्यक्ति ने कहा भाई मेरे को तो ये जबरदस्ती ले जा रहा है। तो मीका ने दान गोत्र के लोगों से पूछा कि क्यों ले जा रहे इसको जबरदस्ती, ये मेरा घर का रहने वाला आदमी है। दान गोत्र के लोगों ने बोला घर को लौट रहे हैं या हम ऊपर को पहुंचा दे। और मीका अक्लमंद था। कई जगहों पर अक्लमंद बनना बहुत जरूरी है, हर जगह पंगा नहीं ले सकते, ठीक है। तो मीका ने देखा ये लोग बड़े खतरनाक है, हथियारों से लैस है, इनसे पंगा लेने का कोई मतलब नहीं है। तो उस लेवी से बाई बाई कह दिया, भैया तेरा हाथ में जो है वो भी ले जा और तुम भी चले जा, मेरे को अपनी जान प्यारी है। वो कहां चला गया, अपना घर में वापस आ गया है मीका। ठीक है, समझदारी है ना, है। सड़कों पर यही समझदारी हमारे जान बचा सकता है। कई जगहों पर लोग उल्टा सीधा पंगा ले लेता है, सामने वाले को देख करके पंगा लेना हम सीखे, राइट। हालेलुया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब उसके बाद क्या हुआ कि मैं उसके बाद वो चीज वहां खत्म। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, मेरा पहला पॉइंट ये है कि जब एक राजा नहीं है, यदि राजा होता तो आराधना की एक व्यवस्था होता, एक परमेश्वर का भवन होता, लोग वहां पर इकट्ठे होते, लोग वहां पर आराधना होते, और देश के लिए एक याजक होता। कोई भी व्यक्ति किसी भी याजक को पकड़ के अपना घर में नहीं रखता, किसी भी गोत्र एक याजक को पकड़ के अपने घर में नहीं रखता। परमेश्वर सबके लिए होता, राजा होता तो परमेश्वर सबके लिए होता, परमेश्वर किसी का निजी नहीं होता, राइट। तो यदि आपका जीवन में राजा नहीं है, रामूर्ति सिस्टर आप भी सुन सकती है इस बात को, यदि परमेश्वर आपका राजा नहीं है तो आपका जीवन में आराधना टूट जाएंगे। हालेलुया। आपका जीवन के आराधना टूट जाएंगे। किसको आप राजा बनाओगे? हम सबको पता है कि हमारा एक ही राजा है, प्रभु यीशु। उसको ज्यादा आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, यीशु हमारा राजा है। आज सोचिए, क्या यीशु मेरा राजा है? यीशु मेरा राजा है तो मेरे जीवन में क्या रहेगा? व्यवस्थित आराधना। हालेलुया। मैं सही तरीके से बाइबल पढ़ने वाला हूंगा, मैं सही तरीके से आराधना करने वाला हूंगा, मैं सही तरीके से आगे बढ़ने वाला होगा। तो आराधना, यीशु आपका जीवन का राजा है तो आपका जीवन में क्या रहेगा? आराधना रहेगा। क्या वास्तव में आपका जीवन में आराधना है, या खाली इतवार के दिन यहां पर आके आराधना करते हैं? बाकी दिनों में भी आराधना है। यस आराधना है। घर में आराधना है, काम के जगह में आराधना है, हर जगह में आराधना। हालेलुया। हर जगह में आराधना, जगह जगह में जाऊंगा, वहां वहां मैं परमेश्वर की आराधना करने वाला बनूंगा। बाइबल में अब्राहम के बारे में एक अच्छी बात लिखा है, जगह जगह अब्राहम गया, वहां वहां अब्राहम ने वेदी बनाई, और एक वेदी एक आराधना का स्थान है। हालेलुया। आमीन। इसलिए यदि यीशु आपका जीवन का राजा नहीं है तो आपके जीवन में आराधना में
रुकावट है, आराधना में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, दूसरा हम 19वें अध्याय में आएंगे, ब्रेक डाउन इन फैमिली। परिवार टूटते हैं, परिवार टूटते गए, ना केवल आराधना टूटते गए बल्कि परिवार टूटते गए हैं। आप लोग घर जाकर के ये जो अध्याय में जो बोल रहा हूं उसको 19वां अध्याय घर जाकर के पढ़ लीजिएगा। 19वां अध्याय के पूरे कहानी मन को विचलित करने वाली एक कहानी है, पूरे कहानी। कई लोग विचलित होकर के देख रहे हैं कि 19वां अध्याय में ऐसा क्या है। आप विचलित गए तो आप घर जाकर के पढ़ करके देख लीजिएगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि परमेश्वर के आराधना नहीं होने का वजह से क्या कर सकते हैं, मैं उसका 2 पद आपको पढ़ के फिर बाकी आपको समझ के लिए मैं छोड़ रहा हूं। उन दिनों में जब इस्राएलियों का कोई राजा ना था, हर जगह पर यह लिखा है, जब उन दिनों में जब इस्राएलियों का कोई राजा नहीं था, जब राजा नहीं होता है तो क्या होता है, राइट। 17वां अध्याय 18वां अध्याय राजा नहीं होता है तब क्या होता है। 19वां अध्याय जब राजा नहीं होता है क्या होता है, तब एक लेवीय पुरुष एफ्रेम के पहाड़ी देश की परली और परदेशी होकर रहता था, जिसने यहूदा के बतलेहम में एक रखेल, अगला वो भी किसी से कम नहीं थी, उसकी रखेल व्यभिचार करके यहूदा के बतलेहम को अपने पिता के घर चली गई और 4 महीने वही रही, राइट। पत्नी होने के बावजूद भी एक रखेल को रखी और उसने सोचा जब ये उल्टा सीधा काम कर सकता है मैं क्यों नहीं कर सकती। वो फेमिनिस्ट थी, वो चाहती थी मेरा आदमी के साथ मैं कंधे से कंधा मिला करके चलूं। जब ये 2-3 लोगों से संपर्क साधे रख सकता है तो मैं भी किसी से कम नहीं हूं, राइट। कारण क्या था, कारण क्या था, ये प्रॉब्लम का कारण क्या था। उन दिनों में कोई राजा नहीं था। जब आपके जीवन में यीशु राजा नहीं है, आपका फैमिली लाइफ बड़े बुरी तरीके से चलेगा। हालेलुया। किसी का भी फैमिली लाइफ बुरी तरीके से चल रहा है, सोचो यीशु आपका जीवन का राजा नहीं है फिलहाल। भले आप मुंह से यीशु का नाम ले रहा होगा, यीशु मसीह के बारे में बातें कर रहे होंगे, हो सकता है कि आप सुसमाचार भी सुनाता होगा, पर आपका फैमिली लाइफ में दिखेगा यीशु आपका राजा है या नहीं। हालेलुया, आमेन, आमेन। किसी को सुधरना है तो आज भी सुधरने के लिए प्रभु का वचन कहता है, राइट। तो 19वां अध्याय पूरा है, तो फैमिली लाइफ आपका निचले स्तर पर होंगे, यीशु राजा नहीं है, तो आपका मॉरल लाइफ, आपका धार्मिकता का जीवन बहुत निचले स्तर पर होंगे। क्योंकि इस कहानी का अंत में इस महिला के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ वो अवर्णनीय है, अवर्णनीय है। कई बार ये अध्याय जब पढ़ते गए मेरे आंखें नम हो जाते हैं। क्या एक महिला के साथ इतना अत्याचार कोई कर सकते हैं? एक सभ्य समाज, वो भी ऐसा एक समाज जिस समाज कहते हैं कि परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, नहीं। यीशु राजा है, धार्मिकता का स्तर ऊंचा होगा। यीशु राजा है, परिवार के जीवन का स्तर ऊंचा होगा। यीशु राजा है, आराधना का स्तर ऊंचा होगा। हालेलुया, आमेन। सोचिए यीशु राजा है या नहीं है, आमेन। ये सब गंभीर मुद्दे हैं। कितने लोग इसको समझते हैं या नहीं समझते मैं नहीं जानता, पर जब मैंने इन अध्यायों को मनन किया, प्रभु ने मेरे से बात की, वो बातों को मैंने अपना बाइबल में नोट कर ली, वो मैं आपको आपके सामने रख रहा हूं। आप इसके बारे में सोचो। यदि आपका समझ में नहीं आता है तो आप सीधे जाकर के परमेश्वर से कहो, हमारा जो पास्टर जी है वो ऐसे ऐसे बातें करते गए, प्रभु हमारा समझ में नहीं आता है, आप हमें समझा दो। फिर आप इसको पढ़ो, प्रभु आपसे बातें करेंगे, मुझे विश्वास है। हालेलुया, आमेन। तो 3 बातें मैंने आपको बोला, ब्रेक डाउन इन वर्शिप, ब्रेक डाउन इन फैमिली, ब्रेक डाउन इन मोरालिटी। 6
आराधना का पतन, परिवार का पतन, नैतिकता का पतन। हालेलुया, आमेन। फिर आप जब 21वां अध्याय में 20 और 21वां अध्याय में आता है, वहां ब्रेकडाउन इन रिलेशनशिप, रिश्तों का पतन, रिश्ते टूटते हुए आप देखते हैं। यह पुरुष घर में जाकर के उस महिला का लाश को टुकड़े टुकड़े करके इस्राएल में सब जगह पर भेज दिया और लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय बन गया। सेंसेशनल इश्यू, वायरल हो गया। आज का भाषा में बोले तो वायरल हो गया है? हर व्यक्ति चर्चा करने लगा और लोगों ने पूछा यह किसने किया? फिला ट्राइब ने किया। सब लोग मिलकर के उस ट्राइब से झगड़ा करने के लिए जाता गए। फिर उस गोत्र के लोगों को कोई अपनी लड़कियों को नहीं देता, उसको अब भाइयों के बीच में से उसको काट दिया जाता है। हमारा भाषा में कहे तो हुक्का पानी बंद, उसको निकाल दिया जाता है। ब्रेक डाउन रिलेशनशिप। व्हाई? बिकॉज देयर वाज नो किंग एट दैट टाइम। यदि कोई राजा होता, कोई कानून होता, यदि राजा होता, कोई व्यवस्था होता, राजा होता, जब दो लोगों के बीच में रिश्ते में परेशानी आ जाता है, उसमें उसको सुलझा देता, उसका समाधान ढूंढता। पर राजा नहीं था, इसलिए सब कोलैप्स। भाइयों बहनों, समझ रहे हैं आप इस बात को? यीशु राजा होने का मतलब क्या है? खाली वर्शिप के समय पर हाथ उठा करके ओ यीशु राजा, आप मेरा राजा है, ये बोलने के लिए नहीं है। यीशु आपका राजा है, वो आराधना में दिखेगा। यीशु आपका राजा है, वो परिवार में दिखेगा। यीशु आपका राजा है, वो नैतिकता में दिखेगा। यीशु आपका राजा है, वो रिश्ते में दिखेगा। हालेलुया, आमेन। अब पांचवी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, यहीं से फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। पांचवी बात यह है कि ब्रेक डाउन इन लीडरशिप, अगुवाईपन का पतन है। यह जो राजा नहीं था, तो वो धीरे धीरे न्यायों का पुस्तक में शिमशोन तक हम आ गया है। शिमशोन के बाद एक ऐसा न्यायी खड़ा हो गया जिसका नाम था एली। एक समय वो न्यायी भी था, एक समय वो याजक भी था, और उनके जीवन में नैतिकता का इस कदर पैदा हो गया। आप यदि पगला समूएल उसका 2 अध्याय देखेंगे, उसका आप 12वां पद से लेकर के 25वां पद तक पढ़ने का समय नैतिकता का पतन किस कदर हो गया आप देख सकते हैं। अगुवाईपन का पतन किस कदर हो गया आप देख सकते हैं। एली के 2 पुत्र थे, फटफनी और फिनहास। वो क्या क्या करते थे वहां पर उसके ऐसा वर्णन है कि परमेश्वर को कहना पड़ा ये लुच्चे हैं। किसी को कह के देखो फिर पता चलेगा। लेकिन परमेश्वर उसको कहा, दुखी होकर के, दिल टूट करके, अगुवाईपन का पतन को देकर परमेश्वर एली को बोल रहा है, तेरे बच्चे ऐसे हैं। कारण क्या है? इन दिनों में इस्राएल में कोई राजा नहीं था। आज यह सब बाइबल में क्यों लिख के रखा है? यह क्या एक महज कहानी है? पुराना नियम के बातें हैं, उस समय के इतिहास को जानो इसलिए बाइबल में लिख के रखा है? क्या आप ऐसा सोच रहे हैं? नहीं प्यारो, नहीं। यह सब पढ़ने का समय पवित्र आत्मा हमसे बातें करेंगे। यह सब उन दिनों में घटा था। क्यों घटा था? There was a reason, एक कारण था। बिना कारण नहीं घटा। यह सब अचानक नहीं हुआ। यह सब इसलिए हुआ, लोग, राजा नहीं था, लोग अधीनता में नहीं थे। राजा नहीं था, लोग अनुशासन में नहीं थे। राजा नहीं था, लोग आराधना में नहीं थे।
राजा नहीं था, लोग नैतिकता को भूल गए। राजा नहीं था, अगुवाईपन को लोग भूल गए। अलग अलग स्तर के राजा होता, अलग अलग स्तर के लीडर होते। हालेलुया। गांव के ऊपर अगुवे होते, शहर के ऊपर अगुवे होते, सेना के अधिकारी होते, कानून व्यवस्था के अधिकारी होते। राजा नहीं था, कोई नहीं था, इसलिए जिसको जो ठीक पड़ता था वही करता था। आज आपका और मेरे जीवन कैसा है? क्या हम ऐसा जीवन बिताने वाला व्यक्ति है कि जो दूसरों से कहते हैं मुझे जो ठीक लगा मैंने किया? कई लोगों सुधारने जाओ, क्या बोलेंगे? अरे मुझे जो ठीक लगा मैंने किया, आपको बुरा लगता है तो सॉरी। और सॉरी में ही 2-4 पत्थर फेंक देता है। लोग कहते हैं, क्यों कहते हैं? बाइबल कहता है यदि मेरे भाई को बुरा लगे तो काम मुझे नहीं करना है। पौलुस कहता है मैं एक ग्रुप में जब बैठता हूं, सुसमाचार सुनाने के लिए मैं एक जगह पर गया। अब कुरिन्थियों का पत्र हम इन दिनों में अध्ययन कर रहे हैं, उस पर मैं आपको उस पोर्शन में आने के समय मैं उसका विस्तार रूप से आपको बता दूंगा। पौलुस कहता है एक ग्रुप में मैं गया, वहां पर जाकर के मैंने मांस खाया, मेरे भाई लोगों को अच्छा नहीं लगा, मैं नहीं खाऊंगा। वहां मांस नहीं है प्रॉब्लम, वहां वो मांस किस सोर्स से आया गया वो है प्रॉब्लम, राइट? इसलिए मैंने बोला कुरिन्थियों का पत्र आने के समय मैं उसका पृष्ठभूमि आपको बता दूंगा। कुछ लोग वेज और नॉन वेज के साथ जोड़ देता है। वहां का मुद्दा वेज नॉन वेज नहीं है, वहां का मुद्दा कहां से आया है ना। हाँ, मीट का बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे शब्द उसके साथ जुड़े हुए हैं, नहीं बोलना हमारे लिए उचित है। हाँ, समझदार आप में से कुछ लोग जरूर है, तो आपको समझ में आ गया है, राइट? तो मेरे भाई को चोट लगे तो मुझे क्या करना चाहिए? वो काम नहीं करना चाहिए, है? हम लोग रिश्तों की अहमियत दे। आज प्रभु हमसे बातें करता है। हालेलुया, आमीन। आराधना ठीक करने के लिए तैयार है? यस, आराधना ठीक करने के लिए तैयार है। मेरा मन मर्जी का आराधना नहीं, मुझे मन मर्जी की आराधना में नहीं जाना, मुझे बाइबल के आधार पर आराधना करना है, क्योंकि बाइबल में एक राजा है, उस राजा का नाम जीसस यीशु है। मुझे इसके मुताबिक आराधना करना है, मुझे इस बाइबल के मुताबिक जीवन बिताना है। हालेलुया, आमीन। किसी को अच्छा लगा, मेरी पत्नी है, मेरा पति है, उसके बावजूद भी मैं मनोरंजन के लिए किसी के साथ संबंध बना के रखूं, चैटिंग और चीटिंग दोनों एक साथ करते रहूं, यह मेरे लिए उचित नहीं है। हालेलुया, आमीन। है परमेश्वर ने मुझे इसके इधर चढ़ने के बाद मैं बदल जाता हूं। मुझे बताना है वचन, इसके नीचे उतरने के बाद मैं फिर बदल जाता हूं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा मैं पाप करने के लिए चला जाता, ऐसा मत समझना, राइट? इधर मुझे अधिकार है बताने का, इसलिए मैं बोल रहा हूं। वचन को सही रीति से बताने का अधिकार है। पारिवारिक जीवन को बनाइए अच्छा। हालेलुया, क्योंकि यीशु मेरा राजा है। हालेलुया, यीशु मेरा राजा है। आप अपना घर में लिख के रख सकता है। मैं संजीव भाई के घर में गया, माफ करना आपके घर नहीं है, संजीव भाई के घर में बीच में गया तो वहां पर दरवाजा ढूंढने में दिक्कत नहीं पड़ा, क्योंकि दरवाजे के ऊपर बोर्ड लगा हुआ था, क्राइस्ट इज द हेड ऑफ दिस हाउस। आप अपने घर में लिख के रख सकता है। मैं उस सेंटेंस के साथ इतना सहमत नहीं हूं, 100% मैं सहमत नहीं हूं। हालेलुया, घर का मुखिया परिवार का मुखिया है, राइट? यीशु कौन है? क्राइस्ट इज द ऑनर, क्राइस्ट इज द ऑनर ऑफ दिस हाउस। मेरा घर का मालिक यीशु है, मैं तो नौकर हूं। हालेलुया, आप अपने घर में लिख सकते हैं यीशु मेरा घर का राजा है, यीशु मेरा घर का राजा है। हालेलुया, आमीन। ताकि आपको याद रहे, और यीशु राजा है, मेरे घर के अंदर वो अनैतिकता का काम नहीं होंगे। यीशु मेरा जीवन का राजा है,
यीशु मेरा जीवन का राजा है तो मेरे जीवन में वो उल्टा सीधा काम नहीं होंगे। मेरा पारिवारिक जीवन यीशु के वचन के अनुसार होगा। नैतिकता, यीशु मेरा राजा है इसलिए मेरा एक नैतिक जीवन, यीशु मेरा राजा है इसलिए मेरा नैतिक जीवन अच्छा होना चाहिए। यीशु मेरा राजा है, हालेलुया, इसलिए मेरा रिश्ता यीशु के वचन के अनुसार होना चाहिए। यीशु मेरा राजा है इसलिए मेरा अगुवाईपन का स्तर ऊंचा रहेगा। हालेलुया, आमीन। मैं खुद अगुवा बनूंगा, उसके बाद मैं औरों का अगुवाईपन का क्षेत्र में आऊंगा। मैं एली के समान नहीं बनूंगा जो अपने बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे थे उसके बावजूद भी नहीं डांटा। मैं वहीं पर आ जाऊंगा बाद में, लेकिन आज के लिए इतना काफी है। काफी नहीं है? 5 पॉइंट तो याद रख सकते हैं। हालेलुया, मैं पॉइंट इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आप याद रखें जब भी ये पोर्शन पढ़े। मैं जानता हूं ये न्यायों का पुस्तक शिमशोन तक सब लोग बड़ा लगाव के साथ पढ़ते गए। शिमशोन के बाद लोगों को समझ ही नहीं आता गया। एक समय मुझे भी समझ में नहीं आता था। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु आपके वचन में ये सब क्यों लिख के रखे हैं? और प्रभु ने मुझे बता दिया। प्रभु ने मुझे कहा कि हालेलुया, उन दिनों में इस्राएल में कोई राजा नहीं था इसलिए ये सब प्रॉब्लम होता था। यदि तुम्हारे जीवन में भी यीशु राजा नहीं होंगे, तुम्हारे जीवन भी एक मस होंगे, तुम्हारा जीवन भी एक उलझन होंगे, तुम्हारा जीवन भी एक गड़बड़ी का जीवन होगा। धन्य कहो, शुक्र मानो कि यीशु तुम्हारा राजा बना है। हालेलुया, हमारा जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? हमने यीशु को राजा बनाया। हालेलुया, वो हमारा जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है। और यीशु राजा ने क्या कर लिया? हमारा जीवन को ऑर्डर में डाल दिया, क्रम में डाल दिया। हालेलुया, अब मैं अनैतिकता में जीवन बिताने वाला नहीं, पाप में जीवन बिताने वाला नहीं, अक्रम में जीवन बिताने वाला नहीं हूं, मैं क्रम में जीवन बिताने वाला हूं। मेरे जीवन का अराजकता को प्रभु ने दूर कर दी। आंखों को बंद करें। यदि आपको लगता है कि यीशु ने आपका जीवन में एक कार्य किया है, अपने हाथों को यीशु की तरफ उठाइए। यीशु से कहिए, धन्यवाद मेरे जीवन को बदलने के लिए, धन्यवाद मेरे पापों को क्षमा करने के लिए, धन्यवाद मेरे जीवन का राजा बनने के लिए, धन्यवाद। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज आपका जीवन में अभी तक यीशु राजा नहीं बना, ऐसा कोई यहां पर बैठा है तो आप यीशु को पुकारिए और यीशु से कहिए, मेरे जीवन का राजा बनिए यीशु। ओ रामना शखना, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, सब हालेलुया जिंदगियों पर कब्जा ले, सब लोगों पर कब्जा ले, सब परिवारों पर कब्जा ले। पवित्र आत्मा आकर के हमारे जीवन को ऑर्डर में डाल दीजिए। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, हमसे बातें करने के लिए, हमें आपका वचन सिखाने के लिए, हमें आपका वचन समझाने के लिए धन्यवाद। प्रभु यहां पर जो लोग ऑफलाइन में सुन रहे हैं, उनके साथ साथ जो लोग ऑनलाइन में इस वक्त जुड़े हुए हैं, उन सबों को आप आशीष दे। धन्यवाद देता है, आदर महिमा आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।